बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर जो 1.2 हम करेंगे उसमें आज हम जो न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते क्या हैं। एडिटिव इन्वर्स हमारे पास वो नंबर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास -3 लिखा हुआ है, तो -3 का जब हम एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे तो -3 का एडिटिव इन्वर्स एक ऐसा नंबर होगा कि जब हम उसको 3 में ऐड करें तो आंसर हमारा 0 आ जाए। इट विल बी +3, क्योंकि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो हमेशा एक नंबर का जब हमने एडिटिव इन्वर्स निकालना हो तो वो उसके सामने उसका जो एडिटिव इन्वर्स होता है हमेशा वही नंबर होता है, लेकिन बस उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर आपके पास -4 है उसका एडिटिव इन्वर्स +4 हो जाएगा। अगर आपके पास +4 है उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। मतलब हमेशा आपके पास जो भी नंबर होगा ना उसके आप साइन चेंज कर ले, वो इसका एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा, क्योंकि दो डिफरेंट साइन होंगे और वो ऐड होंगे तभी वो इक्वल टू 0 होगा। और मेन कॉन्सेप्ट यही है कि अगर दो नंबर को ऐड करने से वो इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब है कि वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास है फर्स्ट पार्ट है -4 + 5 आयोटा। अच्छा, अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट साइन चेंज करें तो ये क्या बन जाएगा, +4 और -5 आयोटा, तो वो इसका डायरेक्ट आंसर होगा। लेकिन जिस तरह हमने इसको सॉल्व करके करना है वो हमारे पास डिफरेंट मेथड है। वो हमारे पास कैसे मेथड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये -4 + 5 आयोटा, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, एक a + b आयोटा ऐड करेंगे, जिसको ऐड करने से हमारे पास इक्वल टू 0 बनेगा। वो हम जो भी नंबर ऐड करेंगे हमारे पास, अगर 4 हमारे पास यहाँ पे देख लें, इसको हमने ऐड करना है, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे a + b आयोटा। ठीक है, अब हम इनको क्या कर लेते हैं, नंबर्स को इस तरह लिखे। अब हमने, अब देखें ये भी a + b आयोटा हो गया, ये भी a + b आयोटा हो गया। अब जैसे दो नंबर्स हम ऐड करते हैं तो वो हम कैसे ऐड करते हैं, रियल वाला पार्ट रियल वाले के साथ ऐड होता है और कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स वाले के साथ ऐड होता है। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, रियल वाला पार्ट रियल वाले के साथ लिख देंगे और जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट के साथ लिख देंगे। समझ आ गई। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये रियल था और ये कॉम्प्लेक्स आयोटा वाले थे, दोनों हमने एक साथ लिख दिए। और राइट साइड पे भी हम क्या करेंगे, इसको रियल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख देते हैं। दोनों को ही वैल्यूज है तो हम दोनों को 0 लिख देंगे, रियल को भी और कॉम्प्लेक्स को भी। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स, यानी कि इन दोनों साइड्स के हम जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे रियल पार्ट देखें क्या है, -4 + a, और यहाँ पे रियल पार्ट 0 है। यहाँ पे रियल इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कौन सा है, 5 आयोटा + b आयोटा = 0 आयोटा। यहाँ पे अगर हम a यही रखें और 4 उधर ले जाएं तो ये a = 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम ये करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये 0 है हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा b आयोटा = -5 आयोटा। दोनों साइड्स पे आयोटा वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b = -5। ए और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने एडिटिव इन्वर्स किसको लेट किया था, मतलब हम अगर लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो एडिटिव इन्वर्स है वो क्या था, a + b आयोटा, मतलब ये जो चीज़ हमने स्टार्ट की थी। तो एडिटिव इन्वर्स हमारे पास क्या था, a + b आयोटा। तो हम a और b की अगर वैल्यू लिख दें 4 - 5 आयोटा, तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन का एडिटिव इन्वर्स है वो है 4 - 5 आयोटा। और मैंने आपको कहा था अगर हम डायरेक्ट करें तो भी यही आंसर बनता है ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा ये नेगेटिव, तो 4 - 5 आयोटा। देन नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसको भी ऐसे करेंगे, ये -3 आयोटा, और हमने क्या ऐड करना है इसके साथ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर a + b आयोटा, ताकि ये इक्वल टू 0 बन जाए। यहाँ पे भी यही करेंगे, -3 के साथ रियल पार्ट a आ जाएगा और प्लस -3 आयोटा + b आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट्स आ जाएंगे, इक्वल टू 0 + 0 आयोटा। अब यहाँ पे भी हम ये करेंगे, -3 + a, यहाँ पे जैसे मैंने ये यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया आयोटा वाला, यहाँ पे मैंने इसको आयोटा को ले लिया था और यहाँ पे आयोटा यहाँ पे कैंसिल कर लिया था। तो हम यहाँ पे सिंपल ये भी कर सकते हैं कि ये -3 + b लिखें और आयोटा को बाहर ले लें और ये हो जाएगा 0 + 0 आयोटा। ठीक है, अब रियल पार्ट को रियल पार्ट से हम करेंगे बाय कंपेयरिंग, वही वाली हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी, हमने हर जगह यही स्टेटमेंट लिख दिया, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। रियल पार्ट आ जाएगा -3 + a = 0, इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा -3 + b = 0। a = 3 हो जाएगा और b = क्या हो जाएगा, 3। तो अब हमारे पास यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स क्या बन जाएगा,
ए प्लस बी आयोटा, वो क्या बन जाएगा हमारे पास 3 + 3 आयोटा। ठीक है, हर क्वेश्चन में स्टार्ट में आप यही मेंशन कर लेना, लेट एडिटिव इनवर्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आयोटा। अच्छा, 5 - 5 आयोटा, यहाँ पे भी हम यही करते हैं, लेट एडिटिव इनवर्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आयोटा, हमने ले लिया। अब एडिटिव इनवर्स क्या है, हम इस क्वेश्चन के साथ इस ए प्लस बी आयोटा को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो 0 आना चाहिए। अगेन रियल वाले पार्ट के साथ रियल वाला ऐड हो जाएगा और हमारे पास ये जो इमेजिनरी है -5 आयोटा प्लस बी आयोटा इक्वल टू 0 + 0 आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो आयोटा है इसको हमने कॉमन लेना है, -5 + बी आयोटा इज इक्वल्स टू 0 + 0 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप हमारा वही वाला बाय कंपैरिजन वाला, बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड्स। तो 5 + a इज इक्वल्स टू 0, -5 + b इज इक्वल्स टू 0। a आ जाएगा हमारे पास -5 और b आ जाएगा हमारे पास +5। तो हमारे पास यहाँ से ये जो एडिटिव इन्वर्स था ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा -5 + 5 आयोटा। और अगर डायरेक्ट करके देखें तो भी देखें तो ये माइनस और ये प्लस हो जाना चाहिए, और आंसर में भी यही है माइनस और ये हमारे पास क्या है, प्लस है। इसका डी पार्ट है हमारे पास 4 आयोटा। अब यहाँ पे 4 आयोटा है और इसमें हम देखें क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स हम लेट कर लेते हैं, इसके लिए भी हमारे पास क्या बन जाएगा, a + b आयोटा। ठीक है, इसमें हमने a + b आयोटा को क्या लिया और ये इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये अगेन 4 आयोटा, a अब हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मीन्स कि 0 + 4 आयोटा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, a + 0, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा 4 आयोटा + b आयोटा इज इक्वल्स टू 0 या 0 + 0 आयोटा। अगेन हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट हमारे पास है a + 0 इक्वल टू, इस साइड पे रियल है 0, इस साइड पे इमेजिनरी पार्ट है 4 आयोटा + b आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट ईच पेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी आपको ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के पेयर्स गिवन है, आपने शो करना है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। एडिटिव इनवर्स का हमने क्या कहा था कि ऐसे दो नंबर, एडिटिव है ना, तो ऐसे दो नंबर जिनको हम ऐड करें तो इक्वल टू क्या आए, 0 आए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है ऐसे दो नंबर जिनको आपस में अगर हम मल्टीप्लाई कराएं इक्वल टू आंसर हमारे पास 1 आए, तो वो नंबर एक दूसरे का क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। ठीक है, नॉर्मली जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो जो नंबर हमारे पास होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा उसका रेसिप्रोकल होता है। जैसे a का इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होगा, a और a कैंसिल तो आंसर 1 आ जाएगा। आपके पास अगर b होगा तो इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/b हो जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। अगर आपके पास a/b है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल वो हो जाएगा b/a, वो इक्वल टू 1 आ जाएगा कटिंग करके। ठीक है, तो हमेशा किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका रेसिप्रोकल होता है। जिस तरह एडिटिव इनवर्स कैसे होता है, वही नंबर होता है, सिर्फ साइन चेंज होता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसका आपके पास वो उसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, और अगर हमें कोई चीज़ शो करनी हो कि हमारे पास कोई से दो नंबर आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अगर तो उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास 1 आता है, इसका मतलब है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है 2 + 3 आयोटा, साथ हमें दूसरा गिवन है 2 - 3 आयोटा एंड 13। हमने शो करना है कि ये जो दोनों नंबर्स है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये कैसे पता चलेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अगर हम क्या करें, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। तो अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो देखें हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, a + b आयोटा a - b आयोटा, ये वाला फार्मूला बन रहा है हमारे पास a + b एंड a - b। और इसको हमेशा हम कैसे ओपन करते हैं, a² - b² की फॉर्म में। तो a हमारे पास 2 है और b हमारे पास 3 आयोटा है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये जो नीचे 13 था हमारे पास आ जाएगा, इसके नीचे 1 तो 13 1 ज़ा 13। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और साथ आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1। तो हम करेंगे 4 - 9 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 13। ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 9 डिवाइडेड बाई 13। 4 + 9 क्या होता है 13 डिवाइडेड बाई 13, और ये हमारे पास आंसर आ गया 1। अब आप देख सकते हैं कि हमने इस और इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को, आंसर हमारे पास आया है 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो नंबर हमें गिवन पेयर था ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे का।
पार्ट बी है हमारे पास 5 माइनस 4 अयोटा और सेकंड है 5 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाई 41। अब इन दोनों को हमने चेक करना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। तो इनको भी हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। याद जाएगा 4 अयोटा डिवाइडेड बाई 41। अगेन ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में ए 5 है और बी हमारे पास 4 अयोटा है, तो आ जाएगा ये 5 का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 41। ये नीचे 1 है तो 41 मल्टीप्लाई बाय 141। 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 25 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 16 और 7 अयोटा का स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय 41। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1, यहाँ पे हम पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय 41। ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 25 माइनस माइनस प्लस 16 डिवाइडेड बाय 41। 16 प्लस 25 हमारे पास क्या होता है 41 होता है और नीचे भी 41, दोनों को कैंसिल किया हमारे पास क्या आ गया आंसर 1। इट मीन्स कि हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों भी हमारे पास क्या है इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि ये दोनों भी एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। लास्ट पार्ट है 6 प्लस 8 अयोटा को 3 माइनस 4 अयोटा डिवाइड बाई 50। इनको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 प्लस 8 अयोटा 3 माइनस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, अब अगर हम इनको देखें तो इनमें भी हम इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 6 3 ज़ार 18 प्लस 6 4 ज़ार, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो 6 4 ज़ार 24 अयोटा प्लस 8 3 ज़ार 24 अयोटा प्लस माइनस माइनस 8 4 ज़ार 32 एंड अयोटा अयोटा क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा दोनों के 50 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है 18। ये देखिए -24 अयोटा प्लस 24 अयोटा ये हमारे पास क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ओके, देन हमारे पास आ जाएगा 18 माइनस 32 अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे -1 डिवाइडेड बाय 50। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 18 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 32 डिवाइडेड बाय 50 और 18 प्लस 32 हमारे पास क्या होता है 50 के इक्वल होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 50, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब है कि ये दोनों नंबर जो ये दोनों एक दूसरे के क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है आपने क्या फाइंड करना है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने आपको क्या बताया है कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर एग्जांपल फाइंड करना हो तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो वो उसका क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इन क्वेश्चन में भी आपने यही करना है कि जो भी आपको नंबर गिवन है उसका आपने इनवर्स ले लेना है, वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपने वेरीफाई भी करना है, मतलब आपने उसको सॉल्व करके बताना भी है कि वो वाकई में इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन रहा है, मीन्स कि वाकई ही में उस नंबर को उस इनवर्स को और इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 1 आता है, ये आपने साथ शो भी करना है। सबसे पहले हम देखते हैं लेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ये जो 1 प्लस अयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस अयोटा हो जाएगा। ठीक है, हमने इसका क्या ले लिया इसका इनवर्स ले लिया। ठीक है, अब अगर हम इसकी अच्छा एक और चीज़, अब ये इसका इनवर्स तो बन गया, ये 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस अयोटा। हमें पता है कि अयोटा डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं होता। हमने जितने भी क्वेश्चंस पीछे किए थे जब अयोटा हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा हमेशा हम क्या करेंगे इसको रैशनलाइज करेंगे। तो हम इसको रैशनलाइज करके पहले इस इन्वर्स को कंप्लीट कर लेते हैं कि इन्वर्स आ क्या रहा है, बाद में उस इन्वर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें पता चल जाएगा नंबर क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया इसका इन्वर्स जो हमने क्या इसका रेसिप्रोकल ले लिया, अब इस रेसिप्रोकल को रैशनलाइज करेंगे। अच्छा, इसका कंजुगेट ले 1 प्लस अयोटा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अयोटा, ये 1 माइनस अयोटा, ऊपर हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 1 माइनस अयोटा, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा, ऊपर वही रह जाएगा 1 माइनस अयोटा, नीचे देखें a प्लस बी और a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस अयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस अयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे -1 यहाँ पे। फिर ये हो जाएगा 1 माइनस अयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 1, तो 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ गया। इसको हम रियल इमेजिनरी पार्ट अगर अलग कर लें इस तरह से, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये जो हमारे पास नंबर आ गया ना ये असल में आया है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मतलब जो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 प्लस अयोटा का लिया था ना रेसिप्रोकल, उस रेसिप्रोकल को सॉल्व किया तो ये आंसर आया, तो ये हमारे पास उसका इनवर्स है। अब हम वेरीफाई करके बताते हैं कि ये वाकई में उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं।
तो वेरिफिकेशन में क्या होगा, हमारे पास ये जो हमारे पास नंबर था 1 प्लस आयोटा क्वेश्चन में वो, और जो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया ये वाला, ये दोनों क्या होने चाहिए हमारे पास, इन दोनों को प्रोडक्ट ले तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन है और जो हमने ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, नीचे देखें वही, इसके नीचे 1 है तो 2 1 से 2 नीचे आ जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, अगेन a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल इक्वल टू 1। ठीक है, तो मतलब हमने जो इस 1 प्लस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया था 1 प्लस आयोटा, और इसको सॉल्व करके जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बना था वो, उस इन्वर्स को और हमने 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास आंसर 1 आया है। इसका मतलब है कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 2 है इसका हमारे पास, और हमने उसमें शो करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है 7 माइनस 3 आयोटा का। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 7 माइनस 3 आयोटा, इसका हम क्या ले लेंगे रेसिप्रोकल, 7 प्लस 3 आयोटा, सॉरी 7 माइनस 3 आयोटा से 1 बाय 7 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। अब इस 1 बाय 7 माइनस 3 आयोटा को हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करना होता है, इस माइनस को बस प्लस करना है, हमने आयोटा वाला साइन चेंज करना होता है, 7 प्लस 3 आयोटा, 7 प्लस 3 आयोटा, 7 प्लस 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा, नीचे आ जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, तो अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, a यहाँ पे 7 है और b हमारे पास क्या है 3 आयोटा, ये हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक, अच्छा तो हम करते ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा वैसे ही आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 49 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 9 और 7 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास आती है -1 पुट कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस 9, ये हो जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस 9, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 58। अब हमने क्या करनी है इसकी वेरिफिकेशन, ये जो हमारे पास आया है ये आया हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, हमने जो इसका रेसिप्रोकल लिया था 7 माइनस 3 आयोटा का, इसका हमने रेसिप्रोकल लिया था, इसको सॉल्व करके हमारे पास इसका रेसिप्रोकल लिया और उसको सॉल्व करके हमारे पास ये नंबर आया है और ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब हमने करनी है इसकी वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, इस 7 माइनस 3 आयोटा और 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 58, इन दोनों का हमने क्या लेना है प्रोडक्ट लेना है, इनका प्रोडक्ट लेंगे। देखें ऊपर a माइनस बी आयोटा प्लस बी आयोटा, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 58, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और साथ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 डिवाइड बाई 58, ये आ जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस 9 डिवाइड बाई 58, ये भी ऐड होके 58 डिवाइड बाई 58 कैंसिल होके 1, इसका मतलब है इनको भी मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आया है, इसका मतलब है ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर सी 10 माइनस 2 आयोटा। अब हमने इसका स्टार्ट करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे लेट कर लेते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है हमारे पास 10 माइनस 2 आयोटा का वो है 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2 आयोटा, हमने इसका क्या ले लिया रेसिप्रोकल। अब 1 बाई 10 माइनस 2 आयोटा को हम रेशनलाइज करेंगे, तो 10 माइनस 2 आयोटा के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 आयोटा एंड 10 प्लस 2 आयोटा से डिवाइड भी कराएंगे, 10 प्लस 2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 प्लस 2 आयोटा ये आ जाएगा, नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 10 माइनस 2 आयोटा एंड 10 प्लस 2 आयोटा, ऊपर आ गया 10 प्लस 2 आयोटा, नीचे आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और साथ आ जाएगा हमारे पास आयोटा का स्क्वायर, 10 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 100 माइनस 4 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, 10 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 100 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, तो 10 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 104, ये हमारे पास क्या आ गया मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, वेरिफिकेशन। मतलब कि हमारे पास ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया है ये, और ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 1। तो क्वेश्चन था 10 - 2 आयोटा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया है 10 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 104। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हो जाएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 10 - 2 आयोटा, साथ आ जाएगा 10 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 104। ऊपर अगेन देखें a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a 10 है और b 2 आयोटा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 104। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और साथ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। देन -1 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, और नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 100 माइनस माइनस हो जाएगा +4, ये आ जाएगा 104 डिवाइडेड बाय 104। तो 104 और 104 कट जाएंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो दोनों नंबर्स आए थे ये दोनों एक दूसरे का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पार्ट नंबर डी है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा। अब देखिए मैंने कहा था इसका रेसिप्रोकल लेना है, हम रेसिप्रोकल लेते थे, ऊपर कुछ नहीं होता था नीचे, बल्कि हमारे पास क्वेश्चन में कुछ नहीं था तो हम उसके नीचे 1 बाय वो कर लेते थे। लेकिन अभी इसका रेसिप्रोकल जब हम लेंगे 2 बाय 5 माइनस आयोटा, तो इसका रेसिप्रोकल हम लेना है तो हमारे पास डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखें 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और साथ हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास क्या था 2 माइनस, अच्छा ये देखें इसको रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है इस वाली चीज़ को जो हमारे पास ये गिवन है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास न्यूमरेटर में आयोटा है तो हमें इसको रैशनलाइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हमने सिर्फ स्टेप में क्या करना है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, इसकी वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 बाय 5 माइनस आयोटा, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ, तो हम यहाँ पे देखें तो सारी कटिंग होकर हमारे पास इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब है कि हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ई पार्ट माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा। अगेन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2 - 3 आयोटा, तो वो क्या आ जाएगा 2 - 3 आयोटा ऊपर हो जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा। अब इसमें जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 2 बाय -3 आयोटा डिवाइड बाय माइनस आयोटा, इसमें आयोटा है हमारे पास डिनोमिनेटर की फॉर्म में, इसका मतलब इसे हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसको रैशनलाइज जब करेंगे तो आयोटा का साइन चेंज करके प्लस आयोटा, उसी को मल्टीप्लाई भी कराएंगे और उसको डिवाइड भी करवाएंगे। अब ये 2 - 3 आयोटा को भी हमने आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना है और नीचे भी माइनस आयोटा और आयोटा आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। 2 का आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 आयोटा -3 और आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। नीचे देखें माइनस और आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। देन हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा -3 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, और नीचे भी हम लिख देंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। यह आ जाएगा हमारे पास 2 आयोटा -3 और नीचे आ जाएगा -+1। ये तो आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हमने देखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, वेरिफिकेशन। उसके लिए क्या करेंगे, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को हमने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है हमारे। अच्छा, अब हमने करनी है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को और जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इनको आपस में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो नीचे हमारे पास 2 - 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 - 3 आयोटा ही आएगा, ऊपर माइनस आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा प्लस 3 माइनस आयोटा और आयोटा ये 2 और साथ आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस -3 आ जाएगा और साथ आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, ठीक है, और नीचे 2 - 3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 3 आयोटा, दोनों को कैंसिल आउट करेंगे इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। लास्ट पार्ट है हमारे पास इसका एफ पार्ट है a - b आयोटा। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a - b आयोटा। हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय a - b आयोटा। अब 1 डिवाइडेड बाय a - b आयोटा को हमने रैशनलाइज करना है तो मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, a + b आयोटा और a + b आयोटा से ही डिवाइड करवाएंगे। देन ये ऊपर जाके a + b आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर वही आ जाएगा और नीचे आ जाएगा a - b आयोटा, a + b आयोटा, a + b आयोटा वैसे ही है और नीचे हमारे पास a - b a + b, अगेन फार्मूला कंप्लीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b आयोटा का स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा हमारे पास a + b आयोटा, नीचे क्या आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, साथ में आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो हमारे पास ये बन जाएगा a + b आयोटा
डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साथ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा ए प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ये तो आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हम इसको और इस क्वेश्चन को आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई में हमारे पास आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास वेरिफिकेशन, ठीक है, ऊपर आ जाएगा ए माइनस बी आयोटा और साथ में आ जाएगा ए प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी और ए प्लस बी मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साथ आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, तो ये डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साथ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों भी एक दूसरे का क्या है? हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।